हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, क्वांट फैकल्टी, और आज मैं आपके लेके आया हूं दोस्तों एवरेज चैप्टर। देखो, ये हमारी जो एवरेज की सीरीज चल रही है, मैं आपको कंप्लीट चैप्टर कवर करवा के दूंगा। इससे पहले मैंने आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको भाई परसेंटेज का, रेशो का, और अब मैं थर्ड चैप्टर आपके लिए एवरेज का लेके आया हूँ। हमारा रिसेंटली टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम भी अपलोड हुआ है, लेकिन ध्यान रखना पूरा का पूरा अर्थमेटिक हमारा ये 3 चैप्टर के ऊपर डिपेंड होता है, एक परसेंटेज, एक एवरेज और एक रेशो, बराबर। तो उसमें का हम लोग आज एवरेज चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 चैप्टर मैं आपको पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आओ दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। सामने बढ़ने के पहले दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप इनको शेयर कर सकते हो दोस्तों, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आओ क्लास, अब हम आते हैं हमारे क्लास की ओर। का हमारा चैप्टर है भाई एवरेज। आज का हमारा चैप्टर है एवरेज, टुकड़ों में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया, और अब हम आते हैं सामने। देखो क्लास, आज के क्लास में मैं टोटल 20 क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाला हूं, और आज के क्लास में आपको एवरेज का एकदम बेसिक समझ में आएगा। जो भी एवरेज का बेसिक्स है वो सब बातें मैं आज के क्लास में आपको लेके चलूंगा, बराबर। तो आओ दोस्तों, अब हम बढ़ाते हैं हमारे क्लास को। ये सब क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। आओ भाई, देखो, सबसे पहले सामने बढ़ने के पहले एक बात ध्यान दीजिएगा। एवरेज चैप्टर का नाम है हमारा एवरेज। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औसत। औसत एवरेज इक्वल टू होता है हमारा सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर। ये बहुत बेहतरीन चैप्टर, ध्यान रखिएगा क्लास, और इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर मान लो आप छोटे से इससे समझोगे, बराबर, पहले क्लास से अगर समझोगे तो आपको बाकी के क्लास भी मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको एवरेज का समझा के दूंगा। ध्यान रखना, इसका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर चैप्टर में आपको मिलेगा मेरे भाई। एवरेज मतलब होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर। अब सम ऑफ नंबर एन, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको 30, 40, उसके बाद में 50, उसके बाद मैंने आपको 60 दे दिया, उसके बाद में मैंने आपको 70 दे दिया, और मैंने बोल दिया बताओ इनका एवरेज क्या होगा। तो भाई सम ऑफ नंबर मतलब क्या, इन सबकी एडिशन कर दूंगा मैं। 30 की, 40 की, 50 की, 60 की और 70 की करो, बरा इनके एडिशन करूंगा मैं तो कितना भाई, ये देखो, ये कितना है दोनों का, 70 और 30 मिला दूंगा 100 हो गया। ये मिला दूंगा भाई 100 हो गया हमारा, मतलब 200, और ये कितना मतलब 250 हो गया हमारा। 250 को डिवाइड बाय भाई कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो भाई ये देखो, ये हो गया सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर हमारे 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 से डिवाइड करो, 5 5 25, मतलब हमारा एवरेज हमारा भाई 50 आ जाएगा, है ना। 5 का डिवाइड करूंगा भाई, तो एवरेज कितना हमारा 50 आ जाएगा। ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई होगी भाई मेरे भाई। ये बेसिक सा फॉर्मूला है एवरेज का। क्लास ध्यान रखिएगा, लेकिन एवरेज को निकालने और भी कई टेक्निक है, और भी कुछ तरीके हैं मेरे भाई। अगर आप इसको समझोगे तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, जब भी नंबर हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म में हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्लास, ध्यान रखना, 2 नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होना, हमारा सेम होने को ना। 2 नंबर का डिफरेंस नहीं मिट रहा यार, जैसे 2 नंबर का डिफरेंस हमारा हमेशा क्या रहे, सेम रहने को ना। अब 2 नंबर का डिफरेंस यानी क्या, जैसे यहां पे देखोगे आप तो भाई 30 और 40 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 40 और 50 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 50 और 60 के बीच में 10 का डिफरेंस है, और 60 और 70 के बीच में 10 का डिफरेंस है। मतलब 2 नंबर के बीच में का डिफरेंस हमेशा ना सेम होना आपका। 2 नंबर के बीच में अगर डिफरेंस आपका सेम रहता है तो मेरे भाई आप एवरेज के लिए बहुत से टेक्निक लगा सकते हो, बराबर। तो अगर मान लो अगर ऐसा मिल रहा है तो भाई एवरेज इक्वल टू होता हमारा, एवरेज इक्वल टू, लेकिन ध्यान रखना ये सेम रहना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि 10-10 ही मिले भाई, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे है। अगर यहाँ पे पास, यहाँ पे पास, यहाँ पे पास, यहाँ पे पास, मतलब 2 नंबर का डिफरेंस आपका सेम रहने को ना हमेशा ही। तो मेरे भाई एवरेज को निकालने के लिए फिर आप लोग क्या कर लो क्लास, अगर ऐसा मिलता आपको तो एवरेज इक्वल हो जाए हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो आप। अब भाई फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, 30 है, लास्ट नंबर कितना हमारा 70 है, और मेरे भाई 2 नंबर के एडिशन करो भाई तो 2 से डिवाइड कर दोगे आप, बराबर। एवरेज का रूल ही है। तो भाई ये कितना हमारा 100 को डिवाइड करूंगा मेरे भाई 2 से, तो हमारा कितना 50। देखो क्लास, हमारा इसका एवरेज क्या निकला था, 50 ही निकला था। हमारे इसका एवरेज क्या निकला था, 50 ही निकलेगा। तो आप बोलोगे हाँ। दूसरा एक और तरीका क्या हो सकता है क्लास इसको एवरेज को निकालने का। देखो भाई, एक तो हम लोगों ने फॉर्मूले से देख लिया, एक हम लोगों ने इससे देख लिया। एक दूसरी क्लास, एक बात ध्यान रखना, एवरेज मतलब क्या होता है मेरे भाई, बीच का नंबर। एवरेज मतलब क्या होता है, बीच का नंबर। बीच का नंबर मतलब देखो भाई, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो इधर से 2 नंबर छोड़ दिए,
इधर से 2 नंबर छोड़ दिए मेरे भाई, बीच में कौन सपड़ा हमको 50, तो मेरे भाई ये 50 ही हमारा एवरेज हो जाएगा। एवरेज मतलब होती है भाई बीच की चीज, एवरेज मतलब क्या होती है, बीच की चीज, ये बात समझ के चलना। आशा करता हूं आपको एवरेज का थोड़ा बहुत बेसिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखो और बाकी बातें आपको क्वेश्चन के साथ साथ और अच्छे समझ में आएंगी। देखो अगर मैं बोलता हूं मान लो इन नंबर का एवरेज निकालना भाई, बड़ा फाइंड एवरेज ऑफ, इसका बोल रहा हूं भाई, अगर इनका एवरेज निकाल, पहली तरीका क्या हो सकता है भाई, सबके एडिशन, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो 15 भाई मतलब सम ऑफ नंबर हो गया। इनका नंबर गिनो 1 2 3 4 5, भाई 5 से डिवाइड करूंगा तो भाई 5 का भाग डालूंगा, 5 3 15, मतलब इसका आंसर हमारा कितना 3 आ गया बराबर। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने क्लास आपको बताया, अगर इनका डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, सेम, भाई 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का अगर डिफरेंस सेम मिल रहा होगा मेरे भाई तो वो भी लगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 का, 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 तो मेरे भाई फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर दोनों की एडिशन कर दो, 1 + 5 कितना हमारा 6, 6 को 2 से डिवाइड करो मेरे भाई तो 3 हमारा अगेन एवरेज आ जाएगा। या फिर क्लास मैंने आपको एक थर्ड टेक्निक आपके साथ में शेयर की थी मेरे भाई, कि ध्यान रखना सामने से 2 नंबर पीछे से 2 नंबर गायब, बीच में का नंबर ही हमारा एवरेज हो जाएगा। लेकिन ये कब कर सकते हो, जब 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस आपका क्या हो, सेम हो। आओ क्लास देखो यहां पे भी देखना मेरे भाई, आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो 30 और 60 डिफरेंस कितना भाई 30 का, यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 30 का डिफरेंस है बराबर, मतलब सभी नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है मेरे भाई, सेम है। सभी नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है। तो मेरे भाई अगर डिफरेंस सबका सेम हो, अगर डिफरेंस सबका क्या हो, सेम हो, तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई देखो इधर से 3 नंबर छोड़ दिए, इधर से 3 नंबर छोड़ दिए, अब तो भाई बीच में कोई नंबर नहीं, मतलब एवरेज जो आ जाए आपका 90 और 120 के बीच का आ जाएगा, 90 और 120 का बीच का हमारा क्या हो जाए, एवरेज हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे क्लास, तो देखो भाई 90 और 120 इन दोनों में कितने का गैप है बताओ, तो मेरे भाई 30 का गैप है, कितना 30 का, एक गैप को 2 से डिवाइड करो भाई कितना 15, मतलब अगर 90 में 15 कर दूं मेरे भाई तो मेरा एवरेज आ जाए कितना 105। या फिर क्लास आप ये बोल सकते हो 120 में से मैं 15 माइनस कर दूं मेरे भाई तो भी मेरा एवरेज आ जाएगा, क्योंकि 90 और 120 के बीच में जो नंबर आएगा ना वही मेरा एवरेज कहलाएगा। ऐसा क्यों कर पा रहा हूं क्लास, क्योंकि अगेन मेरे भाई सभी नंबर का डिफरेंस क्या हमारा सेम है। या फिर मेरे भाई अगर आपको ये अच्छा ना लगा हो तो आप ये कर सकते हो, अगर आपका कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस सबका सेम है तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट नंबर को उठा और लास्ट नंबर को उठा, दोनों की एडिशन करो, 180 और 30 हमारा कितना 210 हो गया, 210 को मेरे भाई 2 से डिवाइड कर दो, ये करोगे बे एक बे 0, बे पंचे 10, 105 अगेन आपका आंसर आ जाएगा, जो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका सी आया था। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आया होगा, वैष्णवी और समृद्धि का आंसर भी आया हुआ है, बहुत बढ़िया। आओ भाई ये देखो यहाँ पे आपको अगेन एक नंबर मिल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, फाइंड एवरेज ऑफ 9 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। देखो भाई कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या, लगातार। भाई कॉन्सेक्यूटिव उसको बोला जिनका डिफरेंस सेम हो, मतलब ये वाली सीरीज को मैं क्या बोलूंगा मेरे भाई, कॉन्सेक्यूटिव सीरीज बोलूंगा। जब आपका डिफरेंस सेम हो मेरे भाई तो आप कॉन्सेक्यूटिव सीरीज बोल सकते हो, बात समझ रहे हो। तो देखो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे देखो सब में एक का सब में 1 का गैप है मेरे भाई, इसका एवरेज निकालना। सोचो मान लो इधर 4 गए भाई, इधर से 4 नंबर गए हमारे, है ना, तो भाई बीच में कौन बचा हमारा 9, तो 9 हमारा एवरेज आ जाएगा। समझो 1 2 3 4 नंबर इधर से गए, 1 2 3 4 नंबर इधर से गए, बीच में कौन सपड़ा मेरे भाई 9, तो 9 ही हमारा एवरेज हो जाएगा। ओके अब देखो क्लास अगर मेरे भाई ऐसा नंबर आ जाए, यहाँ पे देखो बरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कितने का 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे कितना 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, भाई 2 2, मतलब सब में गैप कितने का क्लास 2 2 का। अगर सब में गैप 2 2 का हो मेरे भाई तो आप क्या करो, यहाँ पे एवरेज निकालने की कोशिश करो। देखो बरा यहाँ पे 3 और 2 5 ये चले गए, मान लो यहाँ पे देखो 3 और 2 5 ये चले गए, भाई कौन सा बचा हमारा 81 आपका एवरेज आ जाएगा। समझे, सामने से 5 छोड़ दो भाई, पीछे से 5 छोड़ दो भाई, जो बीच में बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा। बिल्कुल समृद्धि का ओरियो, ये बिस्कुट का भी आंसर आया भाई, ठीक है। देखो भाई अब यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। देखो फाइंड एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ स्क्वायर। अब भाई इनका हमको एवरेज निकालना है, लेकिन क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे भाई देखो आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं बोला है, यहाँ पे उन्होंने आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं बोला। अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे क्लास, तो मैं इसके लिए ये बताता हूं आपको।
समझे मेरे भाई? एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। अब क्लास इन नंबर को अगर आप देख पा रहे होंगे, इन नंबर को देखो मेरे भाई, यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं कि भाई एक बार नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर में दो, फिर बढ़ गया मेरे भाई, फिर घट गया, ऐसा कुछ नंबर मिल रहा है। तो ऐसे केस में मेरे भाई ध्यान रखना, आपको लगाना पड़ेगा कौन सा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर। आप ये लगाओगे तो मेरे भाई यहां से आप आंसर ले सकते हो इसका। इन सबके एडिशन करो मेरे भाई, और जितने भी नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर दो, तो ये आपका एवरेज निकाल सकते हो यहां से। ये भाई ये बात समझ में आई? हाँ, तो मेरे भाई अगर ये बात है क्लास, तो एक तो ये टेक्निक होगी हमारी, लेकिन ध्यान रखना ये मेरे भाई ये हर जगह लागू नहीं होगी, बराबर? हाँ सॉरी, ये हर जगह लागू होगी बोलना, ये जो बोल रहा हूं मैं ये हर जगह लागू होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो ये सीरीज देख रहे होंगे ना, इसको देख के मेरे भाई आपको किसी की याद आ रही होगी, इसको देख के आपको किसी की याद आ रही होगी, तो मेरे भाई आपको इसको देख के किसकी याद आएगी? तो आप देख रहे होगे भाई 200 के सेट की, किसकी? 200। ये देखो सब किसके 200 के पास में। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं अज्यूम कर लेता हूं, यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूं आपका एवरेज कितना, 200 का है। मैं अज्यूम कर ले थोड़ी देर, हमारा एवरेज क्या है, 200 है। कितना है? 200 है। तो देखो क्लास यहाँ पे 200 से नंबर देखो कितना बड़ा है, ये 11 बड़ा है। ध्यान देना क्लास, भाई मैंने एवरेज अज्यूम किया, मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं, मैं 100 भी अज्यूम कर सकता हूं, मैं 1000 भी अज्यूम करता हूं, मैं 1 भी अज्यूम कर सकता हूं। लेकिन भाई मुझे इतनी समझ है कि मान लो कौन सी वैल्यू को अज्यूम करने को ना, ये सब वैल्यू मुझे 200 के इर्द गिर्द घूमती हुई दिख रही है मेरे भाई, तो मैंने 200 और 200 से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना मेरे लिए आसान है, इसलिए मैंने एवरेज कितना 200 मान लिया। तो मैं 200 देखूंगा तो 11 बड़ा है, ये 200 देखूंगा भाई 2 कम है, ये देखो भाई 200 से कितना 9 बड़ा है, ये 200 से कितना 15 बड़ा है, ये 200 से कितना 6 कम है क्लास। 194 की बात करो तो ये 200 से कितना 1 कम है, ये 200 देखो भाई 12 ज्यादा है, ये 200 से भाई 5 कम है, ये 200 से कितना 3 ज्यादा है। ये बात समझ में आई क्या क्लास सबको? ये बात समझ के चलना, ओके। उसके बाद में नंबर काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है क्लास, तो इसको 9 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। 9 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ के चलना क्लास सभी, ओके। अब अगर क्लास में यहाँ पे इसको करूं मेरे भाई, देखो माइनस माइनस को एक बार ऐड कर दो, प्लस प्लस को एक बार ऐड कर दो। देखो बरा ऐसे करूंगा तो भाई यहाँ पे कितना हमारा प्लस 11 है, ओके प्लस 11 है। उसके बाद में यहाँ पे देख लो भाई, कुछ कुछ करके आप कुछ कैंसल आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो जान दो, प्लस 11 और प्लस 9 कितना हमारा भाई 20 हो गया, ये जोड़ लो 20 और ये 15 प्लस करो कितना हमारा, ये 35 हो गया हमारा 35, और ये भाई ये 35, ये प्लस 3 और ये प्लस 12, 35 और 15 प्लस करो 40 50, तो मेरे भाई प्लस में हमारा 50 हो गया। चलो माइनस में जोड़ता हूं अभी मैं, माइनस में जोड़ो, माइनस में 2, उसके बाद में माइनस में 6 कितना हमारा, माइनस में 8, माइनस में 9, माइनस में 9 प्लस माइनस में 5, माइनस में कितना 14 हो गया हमारा, है ना, माइनस में 14 हो गया हमारा भाई, डिवाइड बाय 9। अब करो हमारा 50 में से अगर 14 गया हमारे, 50 में से भाई 10 निकाल दो 40, 40 में से 4 निकालो कितना 36, तो भाई ये डिवाइड करूंगा हमारा कितना 9, 9 चौक 36, मतलब कितना 4 आ गया। क्लास ध्यान रखना, ये लास्ट में हमारा आंसर काय में पॉजिटिव में आ रहा है, काय में आ रहा है हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। तो मेरे भाई जो भी अगर आपका आंसर आ रहा है लास्ट में पॉजिटिव में अगर आंसर आ रहा है मेरे भाई, तो जो भी आपने एज्यूम किया कितना 200 एज्यूम किया, तो 200 प्लस 4 कर दो, तो मेरे भाई 204 आपका एवरेज हो जाएगा इसका। कितना 204 आपका एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1 मिल रहा है। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको? ओरियो का आंसर आया भाई, वैष्णवी का आंसर आया हुआ है, ये बात समझ में आएगी सबको अच्छे से। आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो, 200 मुझे पास में देगा, मैं 200 का अज्यूम कर, फिर देख ले 200 से कितना बड़ा कितना कम है, कितना बड़ा कितना बड़ा। अगर ये वैल्यू आपकी प्लस में आ रही क्लास, जैसे देखो ये 50 में 14 गए माइनस हमारे 36, 9 से डिवाइड करो 9 चौक 36, तो ये 4 हमारा प्लस में आ रहा है। तो मेरे भाई हमारा जो अज्यूम किया था हमने 200, तो 200 में मैं 4 प्लस करूंगा, तो 204 हमारा एवरेज बन जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आएगी सबको अच्छे से? अगर मेरे भाई यही मुझे माइनस में मिला, माइनस में 4 मिला होता, मान लो यहाँ पे ये प्लस माइनस करके माइनस 36 आए होते और माइनस में 4, तो मैंने 200 में 4 माइनस कर दिए होते। ये बात समझ के चलना भाई सभी, ओके। देखो एक आध और नंबर लेता हूं मैं इसके ऊपर में आपको समझाने के लिए। मान लो भाई किसी ने मुझे बोल दिया कि 95, उसके बाद में 108, उसके बाद में मान लो 97, उसके बाद में मान लो 111, उसके बाद में मान लो हाँ 109, इनका एवरेज निकालने को बोल दिया क्लास। तो मुझे पता है मेरे भाई फाइंड एवरेज, आपको इसका एवरेज बोल दिया। तो मेरे भाई देखो एक तो आपके पास में ऑप्शन है कि भाई सबके एडिशन करो और डिवाइड बाय क्या कर लो भाई, नंबर ऑफ जितने भी टर्म है उससे डिवाइड कर लो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में यह है क्लास कि आप देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या करो, एवरेज अज्यूम कर लो।
एवरेज अज्यूम कर लोगे आप। तो भाई एवरेज अज्यूम किया, मान लो आपने 100। अब 100 की अज्यूम किया क्योंकि सब नंबर मुझे 100 के इर्द गिर्द मिल रहे हैं, या फिर 100 से मुझे सबट्रैक्ट करना या फिर ऐड करना आसान रहेगा। तो मेरे भाई ये करूंगा भाई, ये देखो बड़ा 100 से अगर मैं 95 का 100 से कितना कम है तो ये 5 कम है, ये 100 से कितना ज्यादा भाई 8 ज्यादा है, ये 100 से कितना कम है 3 कम है, ये 100 से कितना ज्यादा भाई 1 ज्यादा है, ये 100 से कितना भाई ये 9 ज्यादा है। डिवाइड बाय आ जाए भाई नंबर, कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 नंबर भाई, इसको 5 से डिवाइड कर दो। जब क्लास आप इनकी बात करोगे मेरे भाई, देखो ये देखो माइनस, ये कितना हमारा 8, ये भाई -8 + 8 कैंसिल हो गया, 9 और 1 कितना हमारा 10, तो 10 को 2 से डिवाइड करूंगा क्लास, हमारा कितना 5 आ गया। मेरे भाई इसका रिजल्ट प्लस में आ रहा है, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा 10 में +2 कर दूंगा। तो मेरे भाई इसका अगर एवरेज निकालने जाता मैं तो 102 हमारा एवरेज निकला होता। ये एज कंपेयर टू एडिशन करो फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करो, उससे आसान होता है क्लास। हम लोग सबको भाई ये बात ओके हुई क्या, अच्छे से आ जाओ। देखो आपको क्या बोल रहा है ये भी, अब बैट्समैन स्कोर, किसी बैट्समैन ने भाई 835 रन बनाए बोलते, फिर 45 रन बनाए बोलते और फिर 37 रन बनाए बोलते इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनिंग रिस्पेक्टिवली। किसी बैट्समैन ने भाई 835 रन बनाए, फिर 45 रन बनाए और फिर 37 रन बनाए बोलते, इस तरह से रन बनाए बोलते फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनिंग रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज रन इन द 3 इनिंग, तो मेरे भाई उसका एवरेज रन कितना है बोलते हैं। अब देखो भाई आपको पता, आपको दिमाग है मेरे भाई, यहाँ पे एवरेज अज्यूम करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे क्लास, हम सबकी एडिशन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे भाई। 5 5 10 10 5 5 10 10 और 7 17 हाथ का 1, यहाँ पे करो भाई ये कितना हमारा 4 और 4 8, 8 और 3 11 हाथ का 1, तो ये कितना हमारा 9। डिवाइड कर दूंगा क्लास में, कितने नंबर है भाई 1 2 और 3 नंबर, तो 3 से डिवाइड करो। इसको जब डिवाइड करूंगा क्लास 3 त्रिक 9 0 बराबर 3 त्रिक 9 और कितना हमारा 0 आ जाएगा भाई। और यहाँ पे करूंगा 3 5 15, 3 5 15, ये बात समझ में आई भाई। तो यहाँ पे कितना हमारा कितना बच गया हमारा 2/3, तो ये मेरा भाई ये एवरेज आ जाएगा आपका इसका। तो मेरे भाई इसका आंसर कैसा नॉट बन जाएगा आपका। कितना आंसर बन जाएगा हमारा इसका, नॉट बन जाएगा। ओके ये भाई नॉट बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट वालों ने थोड़ी गड़बड़ी की है यहाँ पे, हो सकता है कि ये स्कोर आपका 8 होगा, ये ऐसा अगर 8 लिया तो भाई आ जाएगा फिर ये मान लो इस ऑप्शन में से। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने मेरे भाई यही मान के चला कि भाई किसी बैट्समैन में 835 रन बनाए, फिर दूसरे इनिंग में उसने 45 रन बनाए, फिर 37 रन बनाए, इस हिसाब से देखूंगा भाई तो मेरा ये आंसर बन जाएगा। क्योंकि देखो इन सब की एडिशन करूंगा भाई तो 9 17 हो जाएगा, डिवाइड करूंगा 3 से, 3 त्रिक 9 0, 3 5 15, तो भाई 2/3 ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है छोड़ दो, जैसा है वैसे ले लिया हम लोगों ने। देखो क्लास अब यहां से कुछ कंसेप्ट समझने की बातें आती है हमारी। पहले एक बार मुझे कमेंट में होता है यहां तक की बात सबको ओके है क्या अच्छे से, तो मैं सामने की बातें लेके चलता हूं अभी आप लोगों के लिए। एक बार बताओ मुझे यहां तक की बात सबको ओके है क्या, तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूं और यहां से मैं सामने की बातें लेके चलता हूं। ओके आओ क्लास इधर, क्या बोल रहा है, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है क्लास, देखो मेरे भाई नेचुरल नंबर मतलब होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर मतलब जिनकी शुरुआत आपकी 1 से होती है, 1 2 3 4 और पूरा गांव का नंबर आ जाए, इसमें कुछ नहीं छूटेगा मेरे भाई। नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत किससे 1 से होती है और मेरे भाई जाएगा कहां था अनंत तक, जहां जिसका कोई अंत नहीं है ऐसा। तो भाई फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो मेरे भाई पहला नेचुरल नंबर कौन सा, अरे 1 होगा, और 50वां कौन सा भाई 50 होगा, है ना, 1 से 50 बोला तो यही तो होगा हमारा। तो मेरे भाई एक तो आपको पता भाई नेचुरल नंबर मतलब इनका कॉन्जिक्यूटिव जो डिफरेंस होता है भाई, इनका 2 नंबर के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉन्जिक्यूटिव रहेगा ये। तो मेरे भाई इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 1 + 50 और डिवाइड बाय 2, मेरे भाई यही निकल जाए हमारा, क्योंकि कॉन्जुगेट नंबर 1 2 3 4 और ये ऐसा से चलेगा मेरा 50 तक। तो भाई पहला और लास्ट का नंबर मिल गया हमको, चल दोनों की एडिशन करो डिवाइड। तो 51/2, 51 बाय मतलब कितना 25.5 हो जाए हमारा, ये मेरे भाई इसका एवरेज आ जाएगा 25.5। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाए इसका। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई होगी क्लास। देखो मेरे भाई फिर से आपको एक सवाल दिया उन्होंने, क्या बोला भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर। फिर से नेचुरल नंबर मतलब 1 से भाई 61 तक, तो भाई 1 उसके बाद में ये 2 3 और ये डॉट 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 चलता रहेगा आपका 61 तक।
इसका एवरेज क्या है बोलते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं नॉर्मल निकालूं भाई सबके एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर करूंगा, लेकिन इतना समय हमारे पास भगवान ने हमको दिया नहीं एग्जाम में, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, पहला नंबर और लास्ट नंबर दोनों को उठाऊंगा, 1 और 61 दोनों के एडिशन करूंगा भाई, 1 + 61 दोनों के एडिशन करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो ये करूंगा भाई, तो 62 को 2 से डिवाइड होगा कितना हमारा 31 आपका आंसर आ जाएगा क्लास इसका। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाए इसका। आशा करता हूं ये बात सबको अच्छे से ओके हो रही है क्लास। आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास है, ये मत सोचना भाई कि ये झंडू क्वेश्चन करवा रहा है करके, ठीक है। हमारा भाई हमेशा ये चलता है कि पहले बेसिक कवर कर लो, उसके बाद में अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेंगे। और किसी किसी को ये भी क्वेश्चन नहीं आते भाई, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश की था। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। अब देखो भाई क्या बोल रहा है, पहले 50 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा बोलते हैं क्लास। एक बात देखो, पहले 50 इवन नंबर मतलब क्या हो गया क्लास। देखो पहला अगर मतलब इवन नंबर बोला 2 हो जाएगा हमारा, पहला इवन नंबर बोला तो कितना 2 हो जाएगा। और फर्स्ट 51 नंबर बोला है, तो मेरे भाई देखो अगर मैं 100 के इसमें जाऊं, अगर मैं भाई 100 तक के मान लो 1 से लेके 100 तक, देखो भाई पहले देखो एक बात समझो भाई, प्रैक्टिकल समझो इस बात को। अगर 1 से लेके 100 तक में नंबर कोई भी बोलेगा ना क्लास, 1 से लेके 100 तक मेरे भाई नंबर 2 ही इसके बने होते हैं, ध्यान रखना नंबर हमारे हमेशा 2 ही इसके बने होते हैं। या तो नंबर रहेंगे मेरे भाई ऑड, या तो नंबर रहेंगे मेरे भाई इवन, या तो नंबर रहेंगे हमारे ऑड, या तो नंबर क्या रहेंगे हमारे इवन। अब जो प्राइम वगैरह सब इनमें से बट्टे भाई, ऑड और इवन में से फिर बट्टे हैं सामने धीरे धीरे करके, बराबर। अगर मेरे भाई मैं 1 से लेके मान लो 100 तक की बात करूं, तो मेरे भाई क्या होगा हमारा, इसमें भाई 50 हमारे ऑड नंबर होंगे, तो 50 हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। क्या आप मेरी ये बात से एग्री करते हो? तो आप बोल रहे होंगे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है आपके, बराबर। तो अब एक बात बताओ क्लास, अगर मुझे पता है मेरे 50 इवन नंबर है, 50 ऑड नंबर है, तो मेरे भाई 50 इवन नंबर कौन से होंगे हमारे, तो मेरे भाई इवन नंबर की हमारी शुरुआत होगी 2 से, और मेरे भाई 100 तक की बात है तो हमारा 50वां जो इवन नंबर होगा हमारा कौन सा, 100 होगा। 50वां हमारे इवन नंबर कौन सा, 100 होगा मेरे भाई। तो आपका ये 2 प्लस 50वां हमारे इवन नंबर कौन सा हमारा 100, और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा मैं। तो मेरे भाई क्योंकि ये फर्स्ट नंबर और ये हमारा लास्ट नंबर, इनके एडिशन करूंगा और डिवाइड बाय ये कर दूंगा भाई 102 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये हमारा कितना 101 आपका आंसर बन जाएगा। 101 ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात है क्या, ये बात आपको समझ में आई क्या सबको? बोलो ये बात सबको समझ में आई? बिल्कुल भाई, वैष्णवी का आंसर भी आया हुआ है इसका, बराबर, वैष्णवी का आंसर भी आया हुआ है इसका। अब देखो भाई अगर मान लो कोई ऐसा होगा, (101) हाउ 101 कैसा। देखो आपको क्या बोला है इसमें, आपको क्या बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। पहले 50 इवन नंबर बताओ बोलते, पहले 50। तो मेरे भाई सबसे पहला इवन नंबर कौन सा हमारा 2 होगा। देखो इवन नंबर ना हमारा 0 भी इवन नंबर होता है, लेकिन मेरे भाई 0 से हम लोग नंबर ये नहीं करते ना, बराबर। नंबर हम लोग शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, हमेशा 1 से। 1 से होल नंबर की बात करेगा तब 0 का इंक्लूड होता है, अदरवाइज नंबर में हमारा 0 को हम लोग नहीं लेके चलते, बराबर। तो मेरे भाई पहला नंबर हमारा 1 होगा, दूसरा नंबर हमारा कौन सा 2 होगा। तो मेरे भाई सबसे पहला इवन नंबर हमारा कौन सा 2 हो गया। और 50वां इवन नंबर, ये 50वां इवन नंबर होगा क्लास, 50वां इवन नंबर आपका 100 होगा। वैसे अगर मुझे पहले 50 ऑड नंबर बोले जाए क्लास, तो पहला नंबर कौन सा हमारा 1 होगा। और मेरे भाई 50वां ऑड नंबर आपका 99 होगा। 50वां ऑड नंबर, ये 50वां ऑड नंबर है मेरा 50वां, और 50वां इवन नंबर मेरा ये हो जाएगा हमारा 100। हाँ सॉरी यार, मेरे ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई मेरी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा कितना 51 आंसर आएगा। सही है, कितना आएगा हमारा 51 आएगा। चलो कोई बात नहीं, ये बात सबको समझ में आई क्लास, ये बात सबको समझ में आई। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा मेरे भाई तो इसका आंसर हमारा कितना 51 आएगा। ओके क्लास एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे भाई आप चाहते हो कि मान लो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला बताऊं, तो मैं एक डायरेक्ट इसका फार्मूला बताता हूं। जब भी मान लो ऑड और इवन नंबर निकालने की बात आए तो मैं इसका डायरेक्ट एक फार्मूला बताता हूं आपको। देखो मेरे भाई कभी भी आपको मान लो फर्स्ट इवन नंबर का आपको मान लो एवरेज निकालना हो या फिर सम निकालना हो, तो ये होता है हमारा n, ये देखो n और n+1 होता है। n+1 ये क्या निकालने का है भाई, सम निकालने का है। किसका, सम निकालने का।
आप बोलो कैसा प्रैक्टिकली करके बताओ, तो मेरे भाई प्रैक्टिकली करके बता सकता हूं आपको। देखो अगर मान लो 2, 4 और 6, अगर मेरे भाई इसकी सम पूछी जाए आपसे, बताओ इसकी सम कितनी हुई क्लास, करो बरा इसकी सम करूंगा, तो भाई देखो 10 और 2 कितना 12, 12 इसकी सम हो जाएगी, 12 इसकी क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो आप बोलोगे हाँ। क्या ये दूसरे तरीके से निकाल सकते हो क्या आप लोग, तो आप बोलोगे हाँ मेरे भाई। कैसे, आप देखो यहाँ पे आपको नंबर कितने मेरे 1 2 3 और 3 में 1 प्लस करो कितना हमारा 4, तो भाई 4 3 देखो 12 हो रहा हमारा। मतलब आप क्या करें, आपको देखो भाई 1 2 3 3 भाई पता है, तो इनका क्या करो भाई 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिल जाएगा। कॉन्सेक्यूटिव बोला था आपको, बराबर, ये बात समझ आ रही है। चलो मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे मान लो 2 4 6 8 10 12 और 14, मान लो ये बातें हमारी, बराबर, ये वाली बात है। अगर किसी ने बोल दिया इसके सब निकाल दो मेरे भाई, मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 गिन लूंगा और 7 में 1 प्लस करो 8, तो 7 8 कितना 56 मेरे भाई, इसका आंसर आ जाएगा। आप इनकी सम करो, आपको 56 ही मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, 56 ही मिलेगा। ये बात समझ में आई? ओके क्लास, तो आपको ये बात समझ में आई मेरे भाई कि ये सम का फॉर्मूला बना कैसे हमारा, तो नंबर और नंबर में +1 कर दोगे मेरा सम निकल जाएगा। लेकिन मेरे भाई आपको पता है हमको सम नहीं, हमको क्या निकालना है, एवरेज। तो भाई एवरेज कैसे निकलता है हमारा, सम को डिवाइड बाय नंबर से करोगे तो आपका एवरेज मिल जाए। तो मेरे भाई ये सम है, अगर इसको मैं n से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई ये हमारा एवरेज मिल जाए, हमको क्या मिल जाए, हमारा एवरेज मिल जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई, ये भाई। तो मेरे भाई अब बता रहा मुझे, आपको बोला था 50 इवन नंबर का पूछा उन्होंने, तो मेरे भाई 50 में क्या करो, क्योंकि एवरेज आपको समझ में आया। एवरेज मेरे भाई, एवरेज का आपका डायरेक्ट फार्मूला आ रहा है, क्या एवरेज का आपका डायरेक्ट फार्मूला, जैसे मैंने इसको ये किया मेरे भाई, तो मेरे भाई आपको ये डायरेक्ट समझ में आ गया कि सम का हमारा, अरे यार हाँ देखो सम का आपको समझ में आ गया था मेरे भाई कि सम हमारा ये हो जाएगा। तो मेरे भाई सम आपको पता है n +1, और मेरे भाई यहाँ पे देखो n था, तो n से इसको डिवाइड करूंगा तो मतलब एवरेज आपको डायरेक्ट मिल रहा है। एवरेज मिल रहा है मेरे भाई आपको क्या, n +1, एवरेज क्या मिल रहा है आपको, n +1। तो मेरे भाई आपको n मतलब, मेरे भाई n मतलब फर्स्ट 50 मतलब मेरे भाई n की वैल्यू है, n की वैल्यू है। तो भाई यहाँ पे आपका एवरेज बन गया होता 50 + 1 मतलब कितना 51, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया होता है। तो आपको आगे से कभी मेरे भाई आपको पूछा जाए कि मेरे भाई फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज निकाल दो, फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज निकाल दो, तो आप क्या कर दो क्लास, बस उसमें 1 प्लस कर दोगे। अगर क्लास यहीं पे उन्होंने एक पूछ लिया होता हमको, ध्यान रखना मेरे भाई, मैं इतना डिटेल में इसलिए बताता हूं कि मान लो आपको सामने चल के इसके अंदर कभी भी तकलीफ ना आए। आपको बोल दिया मेरे भाई कि पहले 200 फर्स्ट 200 इवन नंबर का ये बताओ भाई, एवरेज बताओ। तो देखो एवरेज भाई इवन नंबर का मैंने अभी निकालना पड़ा आपको, भाई क्या कर दोगे एवरेज n + 1, बस एवरेज हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको पता है 200 बोला है, तो 200 + 1 कर दोगे आप, मतलब 201 आपका एवरेज हो जाएगा। 200 + 1 कितना हमारा 201 आपका एवरेज हो जाएगा। अगर पहले 200 इवन नंबर का एवरेज बोला, तो पहले 500 इवन नंबर का एवरेज बोला, तो अगर मान लो यहाँ पे मेरे भाई 500 बोल दिया, तो मेरे भाई क्या कर दोगे, आप कर दोगे सिर्फ 500 + 1, 501 आप मेरे भाई इसका एवरेज हो जाएगा। आशा करता हूं मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई हो मेरे भाई, हाँ है ना। अब मैं बढ़ता हूं भाई सामने। देखो अभी आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। तो मेरे भाई पहले 50 ऑड नंबर, मतलब देखो 1 से लेके 100 तक के बीच में अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो अगर पहला नंबर हमारा ऑड नंबर 1 है मेरे भाई, तो 50वां ऑड नंबर हमारा कौन सा 99 होगा। 50वां ऑड नंबर कौन सा 99। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 1 + 99 करूंगा और डिवाइड बाय मेरे भाई 2 कर लूंगा, तो ये कितना हमारा 100 डिवाइड बाय 2, मतलब मेरे भाई हमारा आंसर कितना 50 आ जाएगा। कितना हमारा 50 आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आई होगी, हमारा आंसर कितना 50 आ जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल ये बात आपको सबको समझ में आएगी क्लास। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको इससे कर सकता हूं क्या? अगर मैं मान लो ऑड नंबर का मेरे भाई यहाँ पे क्या करने का, मैं अगर मैं मान लो इसका इससे निकालने को, फार्मूले से निकालने को, तो फार्मूले से निकाल सकता हूं क्या? तो आप बोल रहे हो हाँ भाई उसको भी कर सकते हैं हम लोग। अब देखो जब भी, लेकिन मेरे भाई अगर मान लो ऑड नंबर का आप ये निकालने जाओ, तो मेरे भाई ध्यान रखना, ऑड नंबर के अगर मैं एक सम करूं, मैं प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूं कि ये हो कैसे रहा है, हाँ ना। अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला देके बात समझा सकता हूं। देखो मेरे भाई, तो कितना 1 3 5, फॉर एग्जाम्पल इनकी एडिशन करो बरा, इनकी एडिशन करो। तो इनकी एडिशन अगर मैं करूंगा क्लास, तो देखो यहाँ पे 3 और 1 कितना हमारा 4, 4 और 5 कितना हो रहा भाई हमारा 9। तो क्लास एक बात देखो बरा, यहाँ पे क्या ये नहीं हो रहा है कि 1 2 3, मतलब 3 × 3 करूंगा तो 9 नहीं होता क्या हमारा? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये भी तो होता है। चलो एक और देखता हूं मैं, 1 3 5
उसके बाद में 7 + 9, चलो इनकी एडिशन करता हूं मैं। करो बड़ा क्लास। आपको पता है मेरे भाई यहां तक कि आपको अभी अभी पता है 9 होता है, 9 9 18, 18 और 7 मेरे भाई कितना 25 हो रहा है, मतलब इनकी एडिशन कर रहा हूं 25 हो रहा है बराबर। तो आपको बोल रहा हूँ हाँ भाई। अब फिर से देखो बड़ा एक पैटर्न, 1 2 3 4 5, मतलब मेरे भाई यहाँ पे 5 × 5 अगर मैं करूंगा मेरे भाई तो ये कितना हमारा 25 होता है। मतलब आपको ये बात समझ में आई मेरे भाई कि कॉन्जेक्यूटिव, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, कॉन्जेक्यूटिव किसी ने भी मेरे भाई ऑड नंबर का सम पूछ लिया आपको, ऑड नंबर का सम, तो मेरे भाई क्या कर दोगे आप, नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, जितने भी नंबर होंगे उसको 2 बार अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे भाई कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर का आपको सम मिल जाएगा। जैसे अगर मुझे इसका सम पूछा जाता तो मैं क्या किया होता क्लास, 50 × 50 किया होता मैंने, 50 × 50, तो मेरे भाई इसका सम मिल गया होता मुझे। लेकिन मुझे सम निकालना ही नहीं, मुझे क्या निकालना, एवरेज। तो मेरे भाई एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरे भाई एवरेज निकालने के लिए सम मिल गया मुझे, n × n डिवाइड बाय n से, मतलब नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई मतलब इसका कितना आ जाए भाई, 50 ही हमारा एवरेज आ जाएगा। मतलब आपको बोला फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, तो मेरे भाई जितना बोला वही उसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, 50 ही एवरेज हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर, तो मेरे भाई 100 ही उसका एवरेज बन जाएगा। आपको बोला जाए फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 ऑड नंबर, तो मेरे भाई उसका आंसर 200 ही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपको ये बात भी बड़े प्यार से क्लियर हो गई होगी। ओके, मैं दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई। आ जाओ 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, पर आपको क्या बोल रहा है क्लास, आपको बोल रहा है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहले 10 प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा बोलते हैं। अगर पहले 10 प्राइम नंबर की बात की जाए क्लास, तो देखो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो भाई एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल हो। प्राइम नंबर इज नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर। जैसे मैं बताता हूं आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन, प्राइम नंबर इज अ नंबर which is exactly divisible by 2 नंबर। ये होता है 1 and itself, इसी को बोलते हैं मेरा प्राइम नंबर। ध्यान रखना, प्राइम नंबर की दूसरी डेफिनेशन बोलते हैं भाई जिसके रूट्स यानी फैक्टर नहीं गिरते, रूट से ये नहीं निकाल सकते आप, है ना, तोड़ नहीं सकते उस नंबर को। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं मान लो प्राइम नंबर ढूंढने की कोशिश करूं या फिर आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं कुछ नंबर लिखता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5, मुझे ढूंढना है मेरे भाई इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। तो मेरे भाई अगर मैं 1 के पास में आ रहा हूं भाई, तो इसको डिवाइड किससे कर सकता हूं, मैं 1 से कर सकता हूं और 1 ही से डिवाइड कर सकता हूं मेरे भाई। और मुझे क्या चाहिए, प्राइम नंबर इज नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर, 2 नंबर से भाग जाने को ना, तो मेरे भाई इसमें तो एक ही नंबर का भाग जा रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई 1 और 2 का, मतलब इसमें 2 नंबर के भाग जा रहा है, और बोला भी है 1 and itself, मतलब 1 का और खुद का दोनों का, मतलब ये प्राइम नंबर है। 3 की बात करूं भाई 1 और 3 का इसमें भाग जाता है, मतलब 1 और itself बोला, ये भी बात बराबर है। 4 की बात करूंगा का, देखो इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है भाई, 4 का भाग जा रहा है, मतलब इसमें तो भाई 3 नंबर का भाग जाता है। लेकिन मुझे एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल चाहिए, इसलिए मेरे भाई 4 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मेरे भाई 5 की बात करो तो 5 में देखो भाई 1 और 5 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी 2 नंबर का भाग जा रहा है, 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 का और 5 का खुद का जा रहा है, तो मतलब भाई ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर मैं 6 पे आऊंगा क्लास, तो देखो भाई इसमें 1 का 2 का 3 का और मेरे भाई खुद 6 का भाग है, इसमें पूरा गांव का भाग जा रहा है एक साथ, बराबर। तो मेरे भाई ये प्राइम नंबर नहीं होगा। आशा करता हूं आपको प्राइम नंबर सबको निकालना आएगा, मतलब प्राइम नंबर आपको समझ में आएगा कौन सा हमारा प्राइम नंबर होता है, कौन सा नहीं होता है। मेरे भाई मैंने आपको अभी तक नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता आपको भाई ये पहचान में आता है नहीं आता, इसलिए मैंने बता दिया। आता होगा तो आप थोड़ा इग्नोर मारिएगा मेरे बातों को, ठीक है। अगर मैं पहले प्राइम नंबर की बात करूं तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, नेक्स्ट हमारा कितना 3 हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 5 हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 7 हो जाएगा। भाई आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, आपको मैंने समझा दिया प्राइम नंबर की डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो 2 प्राइम नंबर हमारा 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद में भाई 9 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद में हमारा 13 हो जाएगा, 13 के बाद में हमारा 14 15 16 17 हो जाएगा हमारा, उसके 18 19 हो जाएगा हमारा, 20 21 22 23 हो जाएगा हमारा, एक 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा एक, उसके बाद में 31 हो जाएगा। हमको कितने चाहिए, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर चाहिए। देखो पर यहाँ पे गिनूंगा मैं तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 मतलब 31 की हमको जरूरत नहीं, पहले 10 का ही चाहिए था मेरे भाई। इसमें आपको कोई शॉर्टकट नहीं, कोई नहीं, आपको प्राइम नंबर ढूंढ के निकालनी पड़ेंगे मेरे भाई। आपको पता है तो आप ये करोगे, नहीं तो फिर आपका ऐसे जाएगा क्वेश्चन। तो देखो मेरे भाई इनकी एडिशन का 3 और तो कितना हमारा 5, 5 और 5 कितना हमारा 10, 10 और इनकी 7 और 13 की एडिशन कर लो, कितना हमारा 20, मतलब कितना हो गया 30 हो गया हमारा, यहां तक का जोड़ूंगा तो 30, 30 और मेरे भाई इनको जोड़ लो 30 और 20 50 60, ये 60 हो गया हमारा, 60 और इसको जोड़ लो भाई 60 और ये 60 और 20 कितना 80, 80 100 और ये भाई 129 इतना हो जाएगा भाई। इनके सबके एडिशन करूंगा मैं, तो कर लो इनके एडिशन डिवाइड बाय 10। तो इसको जब डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 102.9 ये आ जाएगा मेरा एवरेज। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आएगी मेरे भाई? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना, ये बात सबको समझ में आई क्या अच्छे से? अगर आपको ये बात समझ में आएगी मेरे भाई तो मुझे बताना कि हाँ हमको ये बात समझ में आई है। देखो मेरे भाई आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर। मेरे भाई एक से लेकर सभी पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हमारा ध्यान रखा जीरो के इधर आता है, मतलब -1 -2 -3 ये भाई नेगेटिव नंबर है, उनका निकाल रहे। पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है मेरे भाई, तो आपको देखो पॉजिटिव नंबर हमारा कौन आ जाएगा 1 2 3। तो मेरे भाई इनका अगर एवरेज निकालने जाऊंगा मैं, इनका फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर, तो मेरे भाई एक से लेकर हमारा कौन सा 100 की बात कर रहा है। तो अगर इनकी बात कर रहा है क्लास हमारा, तो मेरे भाई देखो जीरो की बात नहीं आएगी, जीरो ना पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है मेरे भाई, न्यूट्रल है, तो ध्यान रखना हमारा जीरो काउंट नहीं करेंगे हम लोग इसमें। इन दोनों की एडिशन करो डिवाइड बाय 2 कर लो। तो मेरे भाई आपको पता 100 का आधा 50 और 1 का आधा ही है, तो भाई 50.5 हमारा आंसर आ जाएगा, बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा इसका। क्लास आंसर करते चलो मेरे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम लोग, चलते चलते बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग और ऐसे ही बने रहो मेरे भाई। क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो मेरे भाई पहले 10 नेचुरल नंबर का आपको स्क्वायर का ये बताना है मेरे भाई। अब ये बात क्या कर रहा है क्लास, ये बात ऐसी बोल रहा है जैसे मान लो 1 का स्क्वायर आपको पता है भाई, 1 का स्क्वायर कितना हमारा 1, 2 का स्क्वायर कितना हमारा 4, 3 का स्क्वायर कितना हमारा 9, 4 का स्क्वायर कितना हमारा 16, 5 का स्क्वायर कितना हमारा 25, 6 का स्क्वायर कितना हमारा 36, ये चलते जा रहे भाई आपको। और मान लो ये n के स्क्वायर तक जाएगा, तो इनकी सबकी आपको एडिशन करनी है, डिवाइड बाय 10 करना आपको। ये बताओ बोलते हैं, और इसका एवरेज क्या होगा ये आपको पूछा उन्होंने। देखो फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर का इसका स्क्वायर का ये क्या बनेगा बोलते हैं। ये बात समझ में आई क्लास? अरे बोलो हाँ है ना। तो मेरे भाई देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग n+1, यहाँ पे 2n+1 डिवाइड बाय 6। ये मेरे भाई सम का है, किसका है? सम का। अगर मैं बोलूं कि n नेचुरल नंबर का सम बताओ, n फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो मेरे भाई यहाँ पे ये आ जाए हमारा सम निकालने का इसका फॉर्मूला। लेकिन मुझे तो मेरे भाई एवरेज निकालना है। अगर मुझे एवरेज निकालना है क्लास, तो एवरेज निकालने क्या करो, डिवाइड बाय नंबर से कर दूंगा मैं, तो यही n से n चला जाएगा, मतलब हमको ये मिल जाए मेरे भाई, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ये बात मैंने काय की निकाल दी क्लास, एवरेज की निकाल दी, बराबर। ये बात समझ में आएगा क्लास आपको? ये बात समझ में आएगी मेरे भाई? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको समझ में आ चुकी है। तो मेरे भाई वैल्यू पुट कर दो आप लोग, या तो देखो आप ऐसा करोगे मेरे भाई, इनकी वैल्यू निकालोगे और फिर ये करोगे, या फिर मेरे भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए, इससे आप कर लोगे। आ जाओ n+1 मतलब मेरे भाई हमारा 10 है, तो 10 + 1, n की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी मेरे भाई। जो नंबर बोला 10 तक बोला 10 तक, 20 तक बोला तो n की वैल्यू 20, 30 तक बोला था n की वैल्यू 30, ऐसा होगा हमारा। ओके यहाँ पे करो बड़ा क्लास 2 × 10 + 1, और मेरे भाई नीचे कितना हमारा 6 आ जाएगा। अगर ये करूंगा क्लास तो ये कितना हमारा 11 मल्टीप्लाई, ये कितना हमारा 20 और एक कितना हमारा 21 डिवाइड बाय कितना हमारा 6 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास 3 दूने 6, 3 7 21, ये कितना हमारा 77 डिवाइड बाय 2, तो 2 त्रिक 6, 2 8 16.5 मतलब 38.5, ये हमारा मेरे भाई एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा डी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है आपको? डी। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्लास कि ऊपर से जा रही भाई? ये बातें समझ में आ रही है सबको? अगर देखो क्लास उन्होंने मेरे भाई यहाँ पे 10 ना बोल के, अगर मान लो उन्होंने ये बोल दिया होता आपको, ये समझ में आएगी क्लास आपको बात? अगर मेरे भाई उन्होंने आपको मान लो यहाँ पे 10 ना बोल के, मान लो अगर उन्होंने 20 बोल दिया होता, मान लो 20,
फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 20 रख दी होती कि 20 प्लस 1 बराबर, यहाँ पे 20 दूने कितना 40, 40 प्लस 1 और डिवाइड बाय मेरे भाई मैंने कितना 6 रख दिया होता मेरे भाई। इसकी जो आंसर आया होता वो हमारा आंसर रहा होता। हाँ, यहाँ पे 6 इसलिए लिया क्योंकि फॉर्मूला ये स्क्वायर का फॉर्मूला है। जैसे हमारा मान लो सम ऑफ ये होता ना हमारा n प्लस 1 डिवाइड बाय ये बराबर, तो मेरे भाई ये क्या हमारा फॉर्मूला है किसका, सम निकालने का, नेचुरल नंबर का सम निकालने का बराबर। तो वैसे ही हमारा ये फॉर्मूला है भाई, इसका ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। जैसे होता ना n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, अगर ये लूंगा मेरे भाई तो क्या हमारा नेचुरल नंबर के सम निकालने का हमारा फॉर्मूला है। वैसे अगर स्क्वायर का भाई, स्क्वायर का अगर सम निकालना मुझे स्क्वायर का, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ तक स्क्वायर का नेचुरल नंबर का आपको सम निकालना है तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6। और वैसे अगर क्यूब का निकालना होगा क्लास, क्यूब का, तो मेरे भाई इसका भी फॉर्मूला हमारा क्यूब का सम निकालने का, तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और मेरे भाई ये पूरे वाले इसका स्क्वायर है। ये अलजेब्रा की बात है हमारी, ठीक है भाई। क्यूब का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। आ जाओ देखो क्यूब की बात ली मेरे भाई और क्यूब हाजिर। देखो फाइंड एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहले 10 नंबर का क्यूब का एवरेज निकालो बोलते हैं नेचुरल नंबर का। अगर मेरे भाई ऐसी बात है तो आपको पता है मेरे भाई, मतलब ये बात ऐसी बोल रहा है जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना हमारा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ये वाली बात बोल रहा है और डॉट 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 आपका चलता रहेगा। मतलब इनका बताओ बोलते मेरे भाई, इनका सम करो और डिवाइड करो बोलते नंबर से और जो एवरेज आएगा आपको बताना है, ये बोला उन्होंने। तो मेरे भाई आपको अगर देखो भाई नहीं पता ये सब, मान लो इतने इसमें नहीं झंझट में नहीं जाना आपको, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है क्यूब का सम निकालने का। नंबर ऑफ जितने भी क्यूब रहेंगे मेरे भाई कॉन्सेक्यूटिव, तो इसका मेरे भाई आपको इसका फॉर्मूला है क्या, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। किसी क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऐसा क्यों होता है क्या होता है, लेकिन मेरे भाई अभी हमारी एवरेज की क्लास है तो मेरे भाई हम उतने डिटेल में नहीं जा सकते इसके अंदर, समझना। तो ये मेरे भाई सम हो गया हमारा। अगर इसी का एवरेज निकालना क्लास, अगर इसी का एवरेज निकालना मेरे भाई, सम को डिवाइड बाय नंबर से करते हैं, मतलब n से कर देंगे हम लोग, तो ये n और ये हमारा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और इसका जो स्क्वायर रहेगा इसका स्क्वायर कर दूंगा और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा n कर दूंगा। तो मेरे भाई ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आएगी क्लास? बोलो हाँ है ना। अगर मेरे भाई आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आपको क्या करना भाई, इसकी वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे आ जाओ, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा है क्लास, ध्यान रखना। ये देखो ये पूरी टर्म अलग है मेरे भाई, n नीचे है यहाँ पे। हाँ तो देखो अभी हमारा कितना भाई 10, n भाई फर्स्ट 10 बोला इसलिए n की वैल्यू 10। अगर फर्स्ट 20 बोला होता तो n की वैल्यू 20, फर्स्ट 30 बोला होता तो मेरे भाई n की वैल्यू 30। n की वैल्यू डिपेंड करता है यहाँ पे क्या दिया उन्होंने। ओके तो मेरे भाई यहाँ पे बन जाए हमारा, तो ये 10 प्लस 1 ओके डिवाइड बाय 2 मेरे भाई, और इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर करो बारा। यहाँ पे 5 आ गया हमारा, ये भाई 10 और 11 अकरम 5 55, 55 का मेरे भाई क्या कर दोगे आप स्क्वायर और डिवाइड बाय मेरे भाई कितना हमारा n मतलब कितना हमारा भाई 10 है, 10 से डिवाइड करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप, तो आपको पता है मेरे भाई 55 का स्क्वायर निकालना सबको आसान है क्योंकि लास्ट में 5 है। किसी के भी लास्ट में 5 हो भाई तो 5 का स्क्वायर 25, और जो भी यहाँ पे 5 लिखा है उससे एक नंबर बढ़ा के 7 पंचे 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। डिवाइड बाय जब आप 10 करोगे तो इसका आंसर बन जाएगा 302.5, क्योंकि मेरे भाई कभी भी आप 10 से डिवाइड करोगे तो 1 के बारे में पॉइंट आ जाएगा बराबर। कभी भी 10 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो भाई 1 के बारे में पॉइंट आ जाएगा। वैसे अगर मान लो यही बात है 3025, अगर इसको मान लो 100 से डिवाइड रहता तो भाई 2 जीरो है, 2 के बाद में पॉइंट 30.25, ये बात समझना। अगर 3025 मान लो इसको 1000 से डिवाइड रहता तो आप क्या करते 3 जीरो ना 1 2 3, तो मेरे भाई 1 2 3 3 के बाद में पॉइंट आ गया होता, मतलब इसका आंसर 3025 ऐसे ही रहता भाई। तो हमारा 10 1 जीरो है मतलब तो 1 के बाद में पॉइंट आ जाए हमारा। चलो भाई ये बात सबको समझ में आएगी। देखो ऐसा ऑप्शन कहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी ऐसा मिल रहा है। क्वेश्चनरी का आंसर आया था इसका, बहुत बढ़िया। आओ क्लास ये बात को देखो मेरे भाई,
द एवरेज ऑफ सर्टन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज कितना 20.5, फाइंड देयर सम, उनका सम क्या होगा बोलते हैं। अब देखो क्लास, आपको बोला एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इस कितना 20.5। अब आपको पता नहीं भाई कितने नंबर क्या है, कुछ भी आपको पता नहीं है। और मेरे भाई क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर का हमारा सम निकालने का फॉर्मूला क्लास क्या, क्लास सम इक्वल टू होता है भाई हमारा, सम निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये तो हमारा सम निकल के आ गया। लेकिन भाई मुझे एवरेज निकालना है, मुझे क्या करना है, एवरेज। तो मेरे भाई एवरेज निकालना, इसको डिवाइड बाय क्या n कर दूंगा, n से n कट जाएगा, मतलब हमारा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये मेरे भाई एवरेज हो जाएगा। और उन्होंने एवरेज की वैल्यू दी है, देखो एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर कितना एवरेज दिया उन्होंने 20.5। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आए कि इसके इक्विवेलेंट उन्होंने बोला है कितना 20.5 बोला है, कितना बोला है 20.5। अगर ये बात बोलिए क्लास तो इधर 2 जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा, तो n प्लस 1। अब मेरे भाई बताओ ये 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई बताओ 20 का डबल कितना 40 और 0.5 का डबल 1, तो भाई 40 और 1 कितना 1 के 40 मतलब 41 हो गया। ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलोगे हाँ। तो n की वैल्यू कितनी हो जाए क्लास, ये देखो ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस मतलब कितना 40, तो n की वैल्यू हमारी 40 होगी क्लास। बोलो हाँ या ना, तो आप बोल रहे भाई हाँ बिल्कुल n की वैल्यू, क्योंकि ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्लास। ओके, तो अब देखो भाई आपको क्या फाइंड देयर सम, उनका सम निकालना था आपको। तो देखो मेरे भाई आपको एक बात ध्यान रखना, इधर एक बात ध्यान रखना कि जब हम एवरेज निकालते हैं ना, जब हम लोग एवरेज निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय करते हैं हम लोग नंबर ऑफ नंबर। इसका ही दूसरा मतलब क्या होगा क्लास, अगर मुझे मान लो देखो यहाँ पे अगर ये निकालना है, सम निकालना है क्लास, अगर मुझे सम निकालना है तो मेरे भाई सम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो अगर मुझे जिसको भी निकालना होता है, जिसको भी वैल्यू फाइंड करो उसको अकेला करना होता है, आपको ये बात तो पता होगी सबको। जैसे एवरेज को निकाला, एवरेज अकेला खड़ा है मेरे भाई। अगर मुझे सम को निकालना, सम अकेला खड़ा हो जाएगा। अगर ये अकेला है मेरे भाई तो नंबर ऑफ इधर आएगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो हमारा एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर अगर आप कर दोगे क्लास, नंबर ऑफ नंबर कर दोगे तो मेरे भाई क्या मिल जाए आपको, सम मिल जाएगा। तो क्लास आपको सभी तो बोला। अब देखो मेरे भाई आपके पास एवरेज है तो आप बोलोगे हाँ है, कितना हमारा भाई एवरेज, तो 20.5 है, बिल्कुल सही। आपके पास नंबर है, कितने नंबर है, हाँ तो n की वैल्यू तो भाई हमारे पास में नंबर भी मिल गए भाई, तो नंबर हमारे कितने 40। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई सम मिल जाएगा आपको। ये बात सबको समझ में आ रही है क्लास। अगर मेरे भाई ये 0 हटेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा हमारा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 चौक कितना 20 और 4 दूनी कितना 8, तो मेरे भाई 820 आपका इसका सम आ जाएगा। अगर आपको सम इसका निकालना हो तो डी नंबर का आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई है क्या, ये मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई है क्लास। देखो इस क्वेश्चन को समझना अभी क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज कितना 101। आपको क्या बोल रहा है भाई, द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 101, फाइंड देयर सम। अब देखो भाई आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है भाई द एवरेज ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या इवन नंबर। अब देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इस कितना 101। अब मुझे बता मेरे भाई, मैंने इवन नंबर का आपको ये पढ़ाया था क्या, सम निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। बताओ इवन नंबर का मेरे भाई मैंने आपको सम निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या था हमारा, तो ये था हमारा ये था हमारा क्या, ये n और n प्लस 1 डिवाइड बाय। अब देखो भाई ये रह जाएगा हमारा। और मैंने बोला था भाई अगर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज इवन नंबर का, याद करो मैंने क्या बोला था, n प्लस 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको n से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई ये सिर्फ हमारा n प्लस 1 बच जाएगा। तो मेरे भाई इवन नंबर का अगर आप n निकालोगे तो ये आ जाएगा। द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज कितना 101, मतलब इसकी वैल्यू उन्होंने 101 दे दी आपको। तो मेरे भाई क्या बोला, फाइंड देयर सम, उनकी सम क्या है, तो भाई n की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। n इक्वल टू भाई इधर प्लस जाएगा इधर माइनस हो जाएगा हमारा, तो n हमारा 100 हो गया। आपको पता है क्लास सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम निकालने के लिए हम लोग करते हैं एवरेज इनटू नंबर। तो देखो मेरे भाई आपके पास में एवरेज भी, आपके पास नंबर भी। एवरेज कितना हमारा, तो 101, नंबर कितना हमारा 100, तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा 10100। ये आ जाए आपका, ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास सबको। आओ मेरे भाई अब देखो यहां से कुछ और बातें मैं आपको समझाता हूं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, देखना मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। क्लास आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या अच्छे से, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो भरा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या।
सर दुख रहा है मेरा आज। देखो भाई क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कितना है बोलते भाई 29। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का हमारा कितना एवरेज है बोलते हैं 29 है बोलते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ दिस नंबर, तो इनमें सबसे छोटा नंबर, लीस्ट मतलब होता है क्लास छोटा, अगर मैं ग्रेटेस्ट बोला होता तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। देखो अगर मेरे भाई ऐसे नंबर को आप सॉल्व करना चाहो या फिर ऐसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहो तो इसका देखो मेरे भाई एक तो बेसिक तरीका बनता है, एक इसका शॉर्टकट बनता है। पहले मैं आपके साथ में एक बेसिक तरीका डिस्कस करता हूं। देखो क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। भाई अगर किसी ने आपको चाहे इवन नंबर की सीरीज बोले चाहे ऑड नंबर की सीरीज बोले, मेरे भाई ध्यान रखना उसकी सीरीज हमेशा बनती है x, x+2, x+4, x+6। आप बोलोगे कैसा, तो देखो मेरे भाई पहले ये बात बता दो, क्योंकि बहुत से लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होती है, चाहे इवन नंबर की सीरीज हो चाहे ऑड नंबर की सीरीज हो मेरे भाई, तो हमेशा सीरीज आपकी यही लिखी जाती है। देखो ये कैसा, क्योंकि सीरीज लिखी कैसे जाती है ये बात समझना। देखो फॉर एग्जाम्पल भाई 2, 4, 6, 8, 10 ये मेरे भाई नंबर है, हमारे इवन नंबर है पूरे पूरे। एक बात देखो मेरा क्लास, अगर मैं मान लो ये पहले वाले नंबर को, ये पहले वाला नंबर मान लो मुझे पता ही नहीं है, मान लो इसको मैं x मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं x, तो भाई बताओ ये पहले वाले नंबर में क्या ऐड करूं तो मैं दूसरे नंबर पहुंच जाऊंगा क्लास, तो आप बोलेंगे 2 में 2 प्लस करूंगा तभी 4 मिलेगा। तो मुझे अगर मेरे भाई ये नंबर मुझे पता है मेरे भाई x है और दूसरा अगर मुझे इवन नंबर होना था, क्या हमारा x+2 बनेगा। आप बात समझ रहे हो, तो मेरे भाई ये नंबर मिल गया मुझे। अगर मुझे यहां पे पहुंचना है तो मेरे भाई कितने का हमारा, देखो फिर 4 में 2 प्लस करूं तभी 6 पहुंच जाऊंगा मैं, तो मेरे भाई इस नंबर में अगर 2 प्लस करूंगा भाई x+2 +2 मतलब x+4, ये बन जाए भाई ये नंबर पे आ गया। अगर मुझे यहां से ये नंबर में जाना है क्लास, तो देखो बड़ा हमारा क्या होगा भाई, तो ये बताओ 6 में 2 प्लस करूंगा तभी 8 होगा, तो भाई x+4 में 2 प्लस करूंगा तो तभी हमारा कितना x+6 होगा। ये बात समझ में आई क्या। अगर इसमें जाऊंगा मेरे भाई 2 प्लस करूंगा तभी मेरे भाई यहाँ पे कितना x+8 होगा। तो इसीलिए मेरे भाई ध्यान रखना आपकी हमेशा सीरीज बनती है, पहला नंबर आप x अज्यूम करोगे मेरे भाई इवन नंबर, तो दूसरा इवन नंबर हमारा x+2, नेक्स्ट इवन नंबर हमारा x+4, नेक्स्ट इवन नंबर हमारा x+6 और ये हमारा x+8। ये क्यों हो रहा है क्लास, क्योंकि ध्यान रखना 2 नंबर का डिफरेंस मेरे भाई आपका सेम है, कितना है 2 है। जो नंबर का डिफरेंस होता है मेरे भाई वही ऐड हो के हमको नेक्स्ट नंबर मिलता है क्लास, ये बात समझ के चलना मेरे भाई। कोई किसी को मैं मान लो क्लास में भी, जब मान लो ऑफलाइन क्लास में जब मैं इसको पढ़ा तो भाई कोई ऐसे सॉल्व करता है x+1, मान ऑड नंबर की सीरीज निकालेगा तो ऑड नंबर की सीरीज निकालने को बोलो x+1 x+3, ये मेरे भाई गलत है, ध्यान रखना ये गलत है। तो ऑड नंबर की सीरीज क्या बने क्लास, ध्यान रखना ऑड नंबर की अगर आपको सीरीज बनानी है मेरे भाई तो आपकी सीरीज बनती है ऐसा। आप बोलो कैसा, तो मेरे भाई अगर मान लो देखो 1, 3, 5, 7, 9 ये मान लो सीरीज दिया ऑड नंबर की और है भी हमारी। अगर बताओ मुझे क्लास, ये देखो मान लो पहला ऑड नंबर ये जो है, मान लो पहला नंबर मैं x अज्यूम कर रहा हूं, तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा मुझे x+2 मिलेगा मेरे भाई। क्यों, क्योंकि मैं एक में ऐसा क्या ऐड करूं जो मुझे नेक्स्ट ऑड नंबर नहीं मिले 2। भाई एक में 2 प्लस करूंगा तभी 3 मिल सकता है मुझे, नहीं तो एक में 1 प्लस करो आपको इवन नंबर मिलेगा, मैं कहां से ऑड नंबर मिल जाएगा। बात समझ रहे हो क्या, जब मैं 3 में 2 प्लस करूंगा ना तभी मेरे भाई आपको 5 मिल सकता है। तो यहाँ पे ना नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा x+4 होगा, क्योंकि इसमें 2 प्लस करो तभी ऐसा मिलेगा भाई। तो यहाँ पे ना इसमें भी भाई 5 में 2 प्लस करो तभी 7 मिलेगा मुझे, तो मेरे भाई यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा हमारा, तो ये मेरे भाई x+6 हो जाएगा, तभी मेरा ऐसा होगा। यहाँ पे भाई x+8 होगा, क्योंकि ध्यान रखना इनमें भी दोनों में डिफरेंस 2 का है मेरे भाई। तो ध्यान रखना चाहे आप ऑड नंबर की सीरीज निकालो चाहे आप इवन नंबर की सीरीज निकालो, आपका ये भाई ये टर्म हमेशा ऐसी ही लिखी जाएगी, ये बात समझ के चलना, ये सीरीज आपकी ऐसी बनती है। आशा करता हूं मेरे भाई जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, आ जाओ क्लास, अभी आपको क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो मेरे भाई पहला नंबर मान लो x है, दूसरा नंबर हमारा x+2 है, नेक्स्ट नंबर हमारा x+4 है और नेक्स्ट नंबर हमारा x+6 है। भाई उन्होंने कितना 4 नंबर बोले, 4, तो 1 2 3 4 नंबर हो गए। और इनका क्या बोला भाई, एवरेज द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 29। तो मेरे भाई इन सब के एडिशन हो जाए हमारे, इन सब के एडिशन करूंगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा भाई, 4 नंबर है तो क्योंकि सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर इक्वल टू हमारा एवरेज आ जाएगा कितना 29। ये बात सबको समझ में आएगी, तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको समझ में आ चुकी है। तो आपको बताओ कितने बार x है, 1 2 3 4, तो ये 4x है भाई। इनके एडिशन करो 4 और 2 6 और 6 12 बराबर, डिवाइड बाय हमारा 4 है इक्वल टू कितना हमारा 29 है। करो मेरे भाई, जब इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा 4 1 4 4 1 4 4 3 12, तो ये बन जाएगा x+3 इक्वल टू कितना 29। ये बराबर, तो x इक्वल टू कितना हमारा ये 29, ये भाई इधर जाएगा
29 में 3 गया कितना हमारा 26, 29 में 3 जाएगा हमारा कितना 26, तो x इक्वल टू कितना हमारा 26 आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी क्लास आपको, तो आप बोल रहे होंगे हाँ आपको क्या बोला भाई, लिस्ट नंबर ऑफ दिस नंबर, तो मेरे भाई लिस्ट नंबर ध्यान रखना, हमारा सबसे छोटा नंबर हमारा x ही है जो हमारा मिला भाई 26। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा, बराबर डी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके अब देखो क्लास, अगर मैं मान लो इस वाली बात को अगर मैं आपको समझाने की बात करूं दूसरे तरीके से, तो मेरे भाई एक बात समझना, देखो आपको अगर क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको बोल रहा है भाई 4 कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर, क्या बोल रहा है 4 कॉन्जेक्यूटिव, क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते। अगर 4 कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर है क्लास, तो देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ये नंबर हो गया हमारे, ये क्या हो गया हमारे नंबर हो गया। 4 कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर कितना आपका 29 है बोलते हैं। अगर 4 कॉन्जेक्यूटिव नंबर आपका 29 है क्लास, मतलब ये बीच में का नंबर आपका 29 है बोलते ये, क्योंकि मैंने आपको समझाया मेरे भाई कॉन्जेक्यूटिव नंबर हो मेरे भाई तो बीच का नंबर ही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। याद करो जब मैंने आपको स्टार्टिंग केस में बताया, जब भी कॉन्जेक्यूटिव नंबर होता है मेरे भाई तो बीच का नंबर ही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। तो आपको क्या बोला मेरे, अगर बीच का नंबर हमारा एवरेज है और मेरे भाई सीरीज का है कि हमारी इवन नंबर की सीरीज है, तो मेरे भाई बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो आप बोलोगे 28 ये भाई, क्योंकि देखो और यहाँ पे कितना हमारा 30 आ जाएगा, क्योंकि मेरे भाई इन दोनों में देखो 2 का डिफरेंस है भाई, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना हमारा 1, मतलब देखो 28 में एक प्लस करूंगा 29 आ जाएगा, या फिर 30 में से 1 माइनस करूंगा 29 आ जाएगा। आप बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, तो मेरे भाई ये बात समझ के चलना, ये हो जाएगा। आपको भाई सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा भाई ये 28 है, तो इसके पहले 2 का डिफरेंस है, नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, तो भाई ये कितना हमारा 26 का हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका आंसर कितना 26। अगर उन्होंने ग्रेटेस्ट नंबर पूछा होता, बड़ा नंबर पूछा था, 30 में 2 प्लस किया होता, मैंने भाई 32 आंसर दिया होता अगर बड़ा नंबर पूछा होता तो। क्लास ये बात समझ में आई क्या सबको, तो आप बोल रहे हैं भाई हाँ। एक और नंबर लेते क्लास, देखो अगर मैंने बोला था द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जेक्यूटिव, मान लो आपको बोला होता मेरे भाई यहाँ पे 6 कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर का भाई एवरेज 29 है, क्या बोला होता मेरे भाई यहाँ पे 6 कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर का, तो मेरे भाई आप देखो इधर से 1 2 3 और इधर से 1 2 3, तो मेरे भाई 6 मतलब ये बीच में का नंबर आपका 29 आ गया होता, बीच में का नंबर आपका 29। आपको बोला लिस्ट नंबर, तो मेरे भाई आप देखोगे यहाँ पे ये नंबर कितना हमारा 28 हो जाएगा, ये नंबर हमारा कितना 26 और ये नंबर मेरे भाई 24। अगर 6 बोला होता तो मेरे भाई 24 आपका आंसर रहा होता। और इधर भाई अगर ग्रेटेस्ट पूछा ये 30, ये कितना 32 और ये कितना हमारा 34। ये बात समझ में आई क्या, आयुष एसी बंद कर, ये कितना 34 आ गया होता हमारा ग्रेटेस्ट नंबर पूछा होता तो। ये बात समझ में आई भाई सबको, तो अगर 6 नंबर पूछा 6 दिया होता तो ऐसा बना होता। आ जाओ सामने, इस बात को समझना क्लास क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर, भाई 4 कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर बोल रहा है भाई, 1 2 3 4, मतलब बीच में की बात कर रहा है। 4 कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर का ये कितना बोलते 31 है बोलते हैं एवरेज। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर 31, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस नंबर इज, तो भाई ग्रेटेस्ट पूछा उन्होंने आपको, देखो मेरे भाई कौन सा नंबर है हमारे, ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है हमारे, ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है हमारे, ऑड। ऑड नंबर का नहीं हो सकता भाई, ये इवन नंबर लिखो यहां पे, ये नहीं हो सकता क्लास का, ये पॉसिबल नहीं हो सकता ये, बराबर क्यों नहीं हो सकता है मैं बता भी दूंगा आपको रीजन। मेरे भाई यहां पे देखते द एवरेज ऑफ, अच्छा 5 बोला है क्या, सॉरी यार मैंने गलत पढ़ा, सॉरी क्लास मैंने गलत पढ़ा, यहाँ पे 5 बोला तो हो सकता पॉसिबल, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर, 5 कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर है भाई 1 2 3 4 5 कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर है मेरे भाई, इनका एवरेज कितना बोला 31, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हमारा 31 है बोलते हैं, क्योंकि भाई एवरेज हमारा बीच का नंबर होता है। एवरेज क्या होता है हमारा बीच का नंबर होता है मेरे भाई, तो हमारा 31 ये बीच का एवरेज आ जाएगा। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर का 31 में 2 प्लस करो 33 और 33 में 2 प्लस कर दो कितना हमारा 35, तो मेरे भाई ग्रेटेस्ट नंबर पूछा तो आपका आंसर कितना 35 आ जाएगा। अगर उन्होंने भाई लिस्ट नंबर है छोटा नंबर पूछा होता भाई ये 29 आ गया होता और ये हमारा 27 आ गया होता, तो आंसर आपका 27 रहा होता। आशा करता हूं भाई ये बात भी समझ में आई होगी, हाँ बिल्कुल हो रही हो, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई। देखो यहां पे क्या बोला, ए बी सी डी ई कितने नंबर है भाई 5, ए बी सी डी ई आर 5 कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर, 1 2 3 4 5 कॉन्जेक्यूटिव नंबर है फिर भाई। यहां पे बोल रहा है ए बी सी डी और ई है बोलते, ऐसा बोल रहा है।
द एवरेज ऑफ ए एंड ई, द एवरेज ऑफ ए एंड ई इज कितना 46। मेरे भाई ये बोल रहा है कि ए और ई का मैं एवरेज निकाल तो मेरे भाई 46 होगा। अब मेरे भाई दोनों देखो कॉन्जेक्यूटिव नंबर बोला है, कॉन्जेक्यूटिव मतलब लगातार होता है। कॉन्जेक्यूटिव नंबर में अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, जब मैं इन दोनों का एवरेज निकाल तो कौन सा नंबर मिलता है आपको, तो आपको पता होगा मेरा बीच का नंबर मिलता है आपको 46 मिलता है। बीच का नंबर मिलता है आपको कितना 46 मिलता है, मतलब सी हमारा कितना 46 हो जाएगा। आपको क्या बोला है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, आपको बोल रहा है मेरे भाई लार्जेस्ट नंबर क्या होगा बोलते हैं। आप देखो कौन से कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर है, क्या हमारा कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर, तो मेरे भाई 46 प्लस 2 कितना बड़ा 48, और ये मेरा भाई कितना बड़ा 50। तो मेरे भाई आपको लार्जेस्ट नंबर बोला है मेरे भाई, तो आपका आंसर कितना 50 बन जाएगा। कितना बन जाएगा हमारा 50 बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास, ये बात समझ में आई मेरे भाई सबको। ध्यान रखना अगर इन दोनों का एवरेज पूछा है मेरे भाई, इन दोनों का एवरेज दिया आपको, तो इन दोनों का एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है हमारा, ये आ जाएगा। ओके, ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। आ जाओ 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो भाई ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, क्योंकि इस पे खूबसूरती से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देख के। If A, B, C, D, E are 5 consecutive odd number, A, B, C, D और E, ये बोलते मेरे भाई 5 consecutive odd number है बोलते, 5 consecutive odd number, their averages। तो मेरे भाई मैंने सबसे पहली बार देखा था इसका आंसर C मारा था, लेकिन जैसे ही मैंने C मारा भाई, C मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, बराबर। तो फिर मेरे भाई ये भाई कहीं पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो फिर भाई कहने का हमने गलत सवाल किया होगा। तो ध्यान रखना गलत यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई उन्होंने क्या बोल रहा है, वो ए के रेफरेंस में सब कुछ दिया उन्होंने, काय के ए के, या फिर सी के रेफरेंस, सी के रेफरेंस में देखा तो मेरे भाई सी में ये तो हमारा ओरिजिनल सी होने को ना, तो मेरे भाई ये तो होगा नहीं हमारा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये लिया इसको, तो भाई ये क्या हमारी a+2 बन जाएगा हमारा, बराबर, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर तो भाई 2 का डिफरेंस होगा, और यहाँ की ये बात हमारी कितना a+4 बन जाएगी। मतलब ये सी आपका किसके इक्विवेलेंट है क्लास, a+4 के। तो आप देखो भाई अगर सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप देखो भाई a+4 मिल रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ। ये भाई आपको सबको बात समझ में आ गई होगी, ये बात सबको आपको समझ में आई होगी क्लास अच्छे से। देखो मेरे भाई आज की क्लास मैंने आपको सबको बहुत अच्छे से एक बेसिक समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपके ये क्लास आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करे, बराबर। मैंने मेरी तरफ से तो पूरा ट्राई किया, अब पता नहीं आपको कितना समझ में आया, मेरी एनर्जी थोड़ी आज लो है, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरे भाई आपको सबको बात अच्छे समझ में आएगी। ये मैंने 5 आपको होमवर्क के सवाल दिए हैं आज के क्लास के अंदर में, बराबर। इन सबको ट्राई करना आपको, ये सब भाई जिस एग्जाम में पूछे गए थे वो सब एग्जाम के नाम भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर कोई सवाल आपको इसमें से नहीं बनता है मेरे भाई, तो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे, है ना, क्लास के अंदर में। अगर कोई भी सवाल आपको नहीं बनता भाई, आपको झिझकना नहीं है। साथ ही भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इनको अपने दोस्तों के साथ में बराबर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह के माध्यम से बताते जाओ कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।